दोस्तों, एक दिन एक महिला पुलिस कांस्टेबल एसपी साहब के बंगले पे जाते हैं और उसके पास जाके अपने इस्तीफे शपथ पत्र दे देती है और कहती है कि सर, मुझे अब नौकरी नहीं करनी है। जब एसपी साहब उसके मुंह से ये बातें सुनती है, महिला पुलिसकर्मी के मुंह से, तो पूछते कि आखिरकार नौकरी करने के लिए लोग मरते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, जागते हैं कि कहीं ये नौकरी लग जाए, और आप है कि आपको नौकरी है तो आप इस्तीफा देने चाहते हो। आखिर बात क्या है, कारण क्या है, आप खुल के बताइए, क्यों इस्तीफा आप देना चाहते हो। तब महिला पुलिस कांस्टेबल जो है वो बोलते हैं, सर, मैंने ये लेटर लाया, उसमें सारा कुछ मैंने लिख दिया, जो बात है हकीकत है। अगर उस पर आपको यकीन नहीं होता है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको एक एक बात आपको बता दूंगी। आप जब सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा कि मैं इस पत्र के द्वारा आपको संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। बस यही है कि मैं भीख मांग के खा लूँगी, लेकिन मैं ऐसी दुख की भरी जिंदगी, ऐसी दुख की भरी नौकरी नहीं करना चाहती हूँ। आखिरकार वो महिला इस्तीफा क्यों लेना चाहती थी, आखिर एसपी साहब के पास जाके क्यों रो रही थी, भीख मांगना क्यों चाहती थी, क्या हुआ था उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह एक छोटा सा जिला लगता है जिसका नाम है बाराबंकी। बाराबंकी की ये कहानी है। वहाँ पे एक महिला पुलिसकर्मी जिसका नाम होता है अंजू, ये महिला पुलिसकर्मी थी। बहुत ही खूब सुंदर लड़की थी और बहुत ही ईमानदार थी, अपना काम किया करती थी, ईमानदारी से काम करती थी। बाकी जो उसके पास दरोगा थे महेंद्र सिंह, वो उस पर नज़र गड़ाया हुआ था। उसे बार बार अपने रूम पे बुलाता था और उसे कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था, और वो जो अंजू थी वो उसकी बातों से तंग आ जाती है। कहते थे कि मेरे साथ आपको एक ऐसा करना होगा, मेरे साथ ड्यूटी ऐसी लगानी होगी, मेरे साथ तुम्हें रहना होगा, मैं जो कहूँगा वो तुमको करना होगा। और अश्लील बातें, गंदी गंदी बातें करना वो अंजू को पसंद नहीं था। एक दिन अंजू छुट्टी के लिए उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, सर, मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे शादी में जाना है, मुझे शादी में शामिल होना है। तभी दरोगा जी कहते हैं कि आपको छुट्टी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपको मैं 15 दिन की छुट्टी दे दूंगा, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। लेकिन अंजू उस समय अनजान थी, उसे मालूम नहीं थी कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो दरोगा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको छुट्टी मंजूर कर दूंगा, लेकिन आप जो है मेरे रूम पे आना, तब मैं वहीं पे आपको छुट्टी दे दूंगा। मुझे वहाँ पे कुछ काम है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सारे बात वो आपको बताना है। ये लड़की जो कांस्टेबल होती है बहुत ईमानदार थी, उनको ज़्यादा पता नहीं था। अंजू जो है शाम में जब दरोगा साहब के घर पे जाते हैं तो जो दरोगा साहब है वो दारू पी रहे थे और अपने लुंगी और बनियान में वहाँ पे बैठे हुए थे। जैसे अंजू वहाँ पहुँचती है, अंजू को अंदर बुला लेते हैं और गेट बंद करने को कहते हैं, गेट बंद करवा लेते हैं। उसके बाद वो ड्रिंक करते हैं और बोलते हैं कि अंजू आप ही एक पैक ले लो। तो अंजू मना कर देती है कि आप जो बताने वाले थे बात, आप क्या काम के लिए बुलाए थे, आप घर जाना है। दरोगा जी जब नशे में धुस्त हो जाते हैं, उसके बाद दरोगा जी कहते हैं कि एक पल आप मेरे साथ बिता लीजिए, आप मेरी इच्छा पूरा कर दीजिए। जय हो अंजू ये बात सुनती है तो उसके पैरों के तरी जमीन खिसक जाती है, उसके शरीर के अंदर आग जलने लगती है, वो चीखने की कोशिश करती है। लेकिन वो जो दरोगा होते हैं वो एक पैक और लगाते हैं और अंजू के पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन संजू समझदार थी, वो अपनी समझदारी से बोलती है कि 1 मिनट सर, आप रुक जाइए, मैं बाथरूम जा रही हूँ, मैं बाथरूम से आऊँगी आपके पास। और दरोगा जी मान जाता है कि ठीक है, जल्दी आना, मैं आपके हर एक मुराद पूरी कर दूँगा। अंजू गेट खोलती है और वहाँ से दौड़ी दौड़ी भाग जाती है और सफल के वो दास्ता और जो भी बात थी वो किसी को नहीं बताती है और वो रूम पे आ जाती है। चले आने के बाद 2-4 दिन वो दरोगा के आमने सामने नहीं आते हैं और दरोगा जी को भी शर्म लगता है कि आमने सामने नज़र मिलाने में। एक दिन की बात होती है, जब वो एक घर पे चली जाती है तो दोबारा जब ड्यूटी पे आती है तो वही हरकत
फिर से करता है कि मैं तुम्हारी ड्यूटी ऐसी जगह लगा दोगे जहाँ पे तुम भटक भटक के मर जाओगे। अगर हमारी राह में रहोगे तो आपको पलकों पे बैठा के रखा जाएगा। कभी आपको मैसेज करता था, कभी अश्लील वीडियो भेजा करता था वो कांस्टेबल के ऊपर। और अंजू कहती थी कि अगर मैं रहूंगी तो अपने पति के साथ रहूंगी। तो वो जो है ना अंजू अपना प्रूफ इकट्ठा कर रही थी और वही प्रूफ ले पहुंच जाती है, एसपी साहब के पास पहुंच जाती है और अपना इस्तीफा पत्र वहां पे रख देती है और बोलती है कि साहब मैं अब नौकरी नहीं करना चाहती हूँ, अपनी वर्दी लीजिए, अपना ये सारा कुछ लीजिए, मुझे ऐसी दुख भरी जिंदगी नहीं जी जाती है। लोग दूसरे को मदद करने वाले होते हैं पुलिस, लेकिन खुद ही भ्रष्ट होते हैं। अगर खुद ही रक्षक भक्षक बन जाए तो क्या होगा। तो एसपी साहब पूछते हैं कि आखिर क्यों ऐसा इस्तीफा क्यों देना चाहते हो, आखिर हुआ क्या है। तब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तब जाके किसी को नौकरी मिलता है, और अगर नौकरी मिला है तो आप इस्तीफा देना चाहते हो, बात क्या है आखिर। तो अंजू बोलती है कि ये लेटर में सारा कुछ लिखा है, अगर लेटर से विश्वास ना हो तो मैं आपको अपने फ़ोन में सारा प्रूफ है, मैं प्रूफ मैं आपके पास दे दूंगा। और जब वो एसपी साहब लेटर पढ़ते हैं तो उसका होश उड़ जाता है कि दरोगा साहब ऐसा भी कर सकते हैं। अपने धैर्य के साथ काम लेते हैं और बोलते हैं कि अंजू तुम धैर्य बनाए रखो, मैं आपको वहाँ ड्यूटी लगाऊंगा जहाँ आपको पसंद हो। अब आप आगे आगे देखते जाइए मैं क्या करता हूँ दरोगा के साथ। और अगले ही दिन दरोगा साहब को अपने पास बुलाते हैं और उससे वो वीडियो वगैरह सारा प्रूफ ले लेते हैं और दरोगा साहब से पूछते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है। दरोगा साहब बोलता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आप चिंता मत करो, सारा कुछ सही चल रहा है, आप परेशान मत हो, आपको तकलीफ नहीं हो, मेरे जहाँ रहने से वहाँ कुछ दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही एसपी साहब वो वीडियो लेते हैं और वीडियो लेने के बाद और उसे दिखाते हैं कि आप दरोगा जी ऐसी हरकत करते हो, आप ये वीडियो में देखो, आप उस अंजू को इतना बार परेशान करते हो, आप रक्षक हो या फिर भक्षक हो। दरोगा जी जब देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये वीडियो कहाँ से रिकॉर्ड किया गया है। जब दरोगा साहब जो वो नशे में थे तब वो वहाँ पे अंजू ने वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था सारी बातें सारी चीज़ें। और जब वो सारी चीज़ दरोगा जी को दिखाया जाता है, जो भी व्हाट्सएप पे अश्लील वीडियो वगैरह जो भी भेजते थे सारा कुछ प्रूफ दिखाया जाता है। तो एसपी से आप बोलते हैं कि आपके साथ अब क्या किया जाए, आपने इतना गलत काम किया है, आप खुद ईमानदारी से बोले आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। उसी समय उन्हें दरोगा से पुलिस कांस्टेबल बना दिया जाता है, सिर्फ एक पुलिसकर्मी बना के छोड़ दिया जाता है और कहता है कि आप इसी वर्दी लायक हो, आपको दरोगा वाला वर्दी नहीं चाहिए आपको, आप ये वर्दी अभी उतार दो और आप एक सादा वर्दी में आ जाओ। उसी समय वो वर्दी को उतरवा देते हैं और एक साधारण पुलिसकर्मी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए ऑर्डर दे देते हैं और उसे पुलिस कांस्टेबल बना देते हैं। कहते हैं कि आदत जिसका रहता है वो आदत कभी नहीं भूलता है। अब ये पुलिस में रह के भी वह हुड़दंग करने लगता है, वो अन्य लोगों को भी तंग करने लगते हैं, अन्य लड़कियों को भी रोड पे लड़कियों के तंग करते हैं। जिस थाने में रह रही थी वहीं की एक छात्रा थी जिसका नाम था नेहा। उस नेहा को एक दिन कोई परेशानी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो कॉलेज से घर जा रही थी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। वो अपने बाइक पे ले जाते हैं, उसका नंबर ले लेते हैं, बोलते हैं कि बेटी कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बताना, और उसके साथ साथ उसके साथ गंदी बातें करना, गंदी हरकत करना, उनके घर पे जाना, उनके नंबर पे गलत गलत वीडियो भेजना, ये सारा काम करते थे। लेकिन वो लड़की एक दिन सूचना एसपी के पास लेके पहुंच जाती है और जब नेहा एसपी के पास जाती है तो एसपी को सारे बात पता चलता है। तो एसपी ने गुस्सा जाते हैं और उसके बाद दोनों उसको बुला के उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तुम नौकरी करने लायक नहीं हो, तुम घर पे ही बैठने लायक हो, तुम ईमानदार नहीं हो, तुम भ्रष्ट कर्मचारी हो, तुमको सबक नहीं मिल पाया है, इसीलिए तुम बहुत गंदे आदमी हो। इस प्रकार से उस दरोगा जी को बिल्कुल ही घर बैठा दिया जाता है। और उसके बाद जो अंजू जो होती है पुलिसकर्मी जो ईमानदारी से काम कर रही थी, उसको एसपी साहब ने उसको ईमानदारी से खुश होके उसको दरोगा बना दिया जाता है और दरोगा बना के उन्हें एक थाने में भेज दिया जाता है। और जो अंजू जो ईमानदारी से काम कर रही थी उसकी बाबाई की चारों तरफ प्रशंसा होने लगती है
कि अंजू एक नेक दरोगा है, हर किसी का काम ईमानदारी से निपटाती है और ऐसी दरोगा आज तक कहीं भी इस थाने में नहीं आई है। उसकी प्रशंसा होने लगती है चारों तरफ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये कहानी सुना के मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल को दुखाना नहीं है, आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके